दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अप्रैल आने ही वाला है। कहीं पोस्ट ऑफिस ने ब्याज दरें बढ़ाई तो नहीं है, या वो वही ब्याज दर आगे भी कंटिन्यू करने वाला है। क्योंकि आप अगर आरडी, एफडी, एनएससी या पीपीएफ में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमें पता है कि 0.5% का डिफरेंस भी 5 सालों में हज़ारों का फ़र्क डाल सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है और एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमें पता लग जाएगा कि अप्रैल के इंटरेस्ट रेट क्या हो सकते हैं या क्या होने वाले हैं, कौन सी स्कीम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है या फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। इसलिए आप आगे भी इस तरीके का सपोर्ट हमें दिखाते रहिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्याज दरों में चेंजेस या बदलाव कब किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर तीसरे महीने यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर ब्याज को रिव्यू करने के बाद उसमें बदलाव किए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो पीपीएफ हो, सीनियर सिटीजन हो, एनएससी हो, आरडी हो, उन सब में ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये क्वार्टरली बेसिस पे जो चेंज होते हैं, हमें पता है कि एक साल में हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, जहाँ पर सबसे पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून होता है, दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर, तीसरा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर और चौथा 1 जनवरी से 31 मार्च तक होता है। जो अभी इस समय चल रहा है वो 1 जनवरी से 31 मार्च का क्वार्टर चल रहा है। दोस्तों, इसमें सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2023 से 2025 के आसपास किसी भी तरीके के ब्याज में चेंज नहीं हुआ है। ये एक बहुत अच्छी बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें अभी तक किसी भी तरीके की इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं हुआ है। तो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पता होता है कि आपको कितनी रकम मिलने वाली है, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सबसे मेन अकाउंट के बारे में, जो कि है पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम बाकी अन्य बैंकों से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट आपको देती है 4% का इंटरेस्ट रेट, जो किसी भी बैंक से सबसे ज़्यादा माना जाता है। दोस्तों, इसमें कुछ खास बात हैं जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग में आपको दिया जाता है। सबसे पहला, गवर्नमेंट बैक एंड सेफ्टी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस का जो खाता है वो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, यानी कि आपका पैसा इसमें बिल्कुल सेफ रहता है। दूसरा, इसमें लो मिनिमम बैलेंस है, यानी कि पोस्ट ऑफिस का खाता सिर्फ मिनिमम 500 रुपये से खुल सकता है, जो कि सबसे मिनिमम अमाउंट है। तीसरा फ़ायदा कि बैंकिंग जैसी फैसिलिटी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में चेकबुक और एटीएम जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं, जो इसे और भी खास बनाती हैं। चौथा फ़ायदा, दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट कोई भी एज ग्रुप, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मिडिल वर्ग का हो, कोई भी इस खाते को खुलवा सकता है, वो भी ईजीली। आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस जाकर ईजीली अपना खाता खुलवाना होता है। ये तुरंत आपका खाता खुल जाता है। दोस्तों, अगली जो स्कीम है उसका नाम है रेकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आरडी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, के सबसे पहले जानते हैं कि क्या होती है पोस्ट ऑफिस आरडी। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आरडी एक मंथली सेविंग स्कीम होती है, जहां पर आप हर महीने पैसा जमा करते हैं, जो कि 5 सालों तक यानी कि 60 महीनों तक जमा करना होता है। 5 साल पूरे होने के बाद आपका मूलधन और साथ ही उसमें ब्याज जो आपको मिला है वो आपको वापस मिल जाता है। अगर दोस्तों बात करें इसके इंटरेस्ट रेट की, तो वो इंटरेस्ट रेट है 6.7%। और इसकी खास बात कि ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी कि आपका पैसा अच्छे से बढ़ता है। अगर बात करें इसके मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट की, तो मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 100 रुपये प्रति महीना से स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम में इसकी कोई लिमिट नहीं दी जाती है। अगर बात करें इसके टैक्स और टीडीएस की, तो जो ब्याज आपको मिलता है वो टैक्सेबल इनकम में माना जाता है। इसलिए आरडी में अगर आप निवेश करते हैं तो सेक्शन 80C के तहत आपको इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। लेकिन आरडी मिडिल वर्ग के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद स्कीमों में से एक माना जाता है। दोस्तों, जिस स्कीम के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं वो पोस्ट ऑफिस की सबसे फेमस स्कीमों में से एक है, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट, जिसे टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी यानी कि टाइम डिपॉजिट क्या होता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस एफडी, जिसे टाइम डिपॉजिट कहा जाता है,
ये एक सेफ और इन्वेस्टमेंट के रूप में सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये इंडिया पोस्ट द्वारा चलाया जाता है और इसमें सरकार का भरोसा होता है। इस वजह से ये एफडी में सबसे अच्छे कैटेगरी में माना जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि पोस्ट ऑफिस की एफडी कितने साल की होती है, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 4 अवधि में मिलती है। सबसे पहला 1 साल की एफडी, जिसमें आपको मिलता है 6.9% का ब्याज। वहीं 2 साल की एफडी, जहां पर आपको मिलता है 7% का ब्याज। वहीं 3 साल की एफडी, जहां आपको मिलता है 7.1% का ब्याज। और वहीं 5 साल की एफडी, जहां आपको मिलता है 7.5% का ब्याज। दोस्तों, ये जो 5 साल की एफडी में आपको 7.5% का ब्याज मिल रहा है, वो अन्य बैंकों से काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बेहतर भी है, इसलिए आप इसे भी ज़रूर देख सकते हैं। अगर बात करें इसके मिनिमम डिपॉजिट की, तो आप सिर्फ 1000 रुपये से ये खाता खुलवा सकते हैं। वहीं अगर इसकी मैक्सिमम लिमिट की बात करें, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। अगर बात करें इसमें टैक्स बेनिफिट की, तो केवल 5 साल की एफडी पर ही आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, जो कि सेक्शन 80C के तहत आपको मिलता है। दोस्तों, अगली जो स्कीम है उसका नाम है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आखिर है क्या। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें एक बार पैसा जमा किया जाता है और हर तिमाही बेसिस पर आपका इंटरेस्ट आपके खाते में जमा कर दिया जाता है। यानी ये एक पेंशन जैसी रेगुलर इनकम देने वाली स्कीम है और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं उन लोगों में जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% सालाना है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के सारे स्कीमों में से सबसे ज़्यादा और कई बैंकों से भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, क्योंकि 8.2% ब्याज मिलना इसे बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाता है। वहीं अगर बात करें इसके मिनिमम डिपॉजिट की, तो आप सिर्फ 1000 रुपये से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो 30 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी मैच्योरिटी की, तो इसमें आपको मिलता है 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड। वहीं अगर आप चाहें तो इसे 3 साल और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, यानी कि 8 साल तक। बात करें अगर इसके टैक्स की, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर आपको 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल सकता है, जो कि इसे काफ़ी फायदेमंद बनाता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में जो सबसे पॉपुलर स्कीमों में से एक है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि MIS आखिर होती क्या है। दोस्तों, MIS आपको एक लमसम अमाउंट जमा करना होता है, जहां पर आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा हर महीने एक इंटरेस्ट दिया जाता है, जो सीधा आपके खाते में जमा हो जाता है, यानी कि मंथली इनकम। दोस्तों, अगर इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो आपको इसमें मिलता है 7.4% का सालाना इंटरेस्ट, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें इसके मिनिमम डिपॉजिट की, तो आप सिर्फ 1000 रुपये से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम की डिपॉजिट करें तो इसमें सिंगल और जॉइंट अकाउंट दोनों का ऑप्शन मिलता है, जहां सिंगल अकाउंट में आप 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, वहीं जॉइंट अकाउंट में आप 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। वहीं अगर इसके मैच्योरिटी पीरियड की बात करें, तो इसमें आपको मिलता है 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड, जहां पर MIS में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन इसमें TDS भी नहीं कटता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में जिसे NSC भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें NSC की, तो NSC में आपको एक बार यानी कि लमसम पैसा जमा करना होता है, जिस पर आपको ब्याज मिलता है और मैच्योरिटी पर आपको पूरा अमाउंट आपको दे दिया जाता है। वहीं इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें, तो इसमें आपको 7.7% का सालाना इंटरेस्ट दिया जाता है। वहीं अगर मिनिमम डिपॉजिट की बात करें, तो इसमें आप 1000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें, तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। अगर बात करें इसकी मैच्योरिटी की, तो आपको इसमें 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड मिलता है। दोस्तों, एक खास बात आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि NSC पर आपको 5 सालों का लॉक इन मिलता है, यानी कि 5 साल से पहले आप इसे नहीं तोड़ सकते हैं। किसी भी कंडीशन में आप इसमें अपना NSC खाता नहीं ब्रेक कर पाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें इसके टैक्स बेनिफिट की, तो इसमें मिलता है आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कौन से स्कीम्स में कितने इंटरेस्ट रेट आपको आगे देखने को मिल सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि यही इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर क्वार्टर में इसे रिव्यू करके ऊपर या नीचे किया जा सकता है, इसलिए आप
ज़रूर अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाकर इसे कंफर्म करिएगा। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं किया जाता है तो आपको यही इंटरेस्ट रेट आगे भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही फाइनेंशियल ज्ञान वाली वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।